हेलो गाइस। बीएम इंग्लिश एजुकेशन कोर्स के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीख लिए थे। आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी परिभाषा और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। ये फॉर्मूला आपको हमेशा काम आएंगे। आगे आने वाले सभी सेंटेंस में इन्हीं सभी फॉर्मूलों की सहायता से हम वाक्य बनाएंगे। तो इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है, पूरा फोकस इन्हीं पर डालना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश में ये फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं। अगर सिंपल सेंटेंसेस हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं यानी कि कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर तीसरे नंबर पर नोट का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात ध्यान रहे, वर्ब के पहले ही नोट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में ईटीसी जो भी आखिरी में बचा हुआ होता है, और ये फॉर्मूला होता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। अगर आपका वाक्य बिल्कुल सिंपल है, नोट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो आपको नोट नहीं लगाना है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज इस नोट को हटा दीजिए। फिर आपका रह जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ईटीसी। ठीक इसी प्रकार अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ईटीसी लास्ट में लिखना है। में क्या है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। जब शुरू में क्या है तो हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ईटीसी। इसमें क्या का इस्तेमाल नहीं होगा। क्या की इंग्लिश में मीनिंग होती है वाट, लेकिन वाट नहीं लिखाएगा। हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ जाती है तो वाट का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक इसी प्रकार हिंदी मीडियम के लिए साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य के लिए ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन नकारात्मक में आपको इसमें नोट ऐड करना है क्रिया से पहले, और अगर सिंपल है तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लिखना है। प्रश्नवाचक वाक्य है तो इस तरह से बनेगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर अन्य। और जब शुरू में क्या आए तो ऐसे वाक्य सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर अन्य जो भी बचा हुआ है। तो हम आपको वाक्यों के 4 प्रकार पढ़ाते हैं, नकारात्मक अलग, प्रश्नवाचक अलग, और जब शुरू में क्या आए उन्हें अलग, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नकारात्मक वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों को डू और डज की सहायक क्रिया की सहायता से बनाया जाता है। इसमें सहायक क्रिया डू और डज लगेगी। इनकी सहायता से वाक्य बनाए जाते हैं। एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू लगाया जाता है। अब इसे समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमारे सामने एक वाक्य है, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वाक्य की पहचान करेंगे कि वाक्य कौन सा है। तो इसके लास्ट में ता है आ रहा है, मतलब कि यह प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। अब इसे बनाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला लगेगा ये वाला, साधारण वाक्य, जो कि कर्ता, फिर सहायक क्रिया, और फिर तीसरे नंबर पर यहाँ पर नोट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं का उपयोग भी किया गया है। तो क्रिया से पहले हम नोट लगाना नहीं भूलेंगे, और उसके बाद में अन्य जो भी बचा हुआ है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कर्ता, जो कि है वह की इंग्लिश होती है ही, अगर लड़का है तो, अगर लड़की होती तो यहाँ आता सी। उसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया अभी हमने आपको बताई है डू और डज। एक वचनकर्ता के साथ डज लगाना है और बहुवचनकर्ता के साथ डू लगाना है। तो यहाँ पर वह एक वचनकर्ता है तो यहाँ हम डज लगाएंगे। फिर अभी आपको बताया तीसरे नंबर पर नोट लिखना है, क्रिया से पहले नोट का उपयोग करेंगे। तो क्रिया से पहले यहाँ पर क्रिया लिखने से पहले हमने नोट लिख दिया है। नोट के बाद हमें लिखनी है क्रिया, तो यहाँ हम लिखेंगे क्रिया इस वाक्य में क्या है, पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में कहता है रीड, तो यहाँ पर हमने लिख दिया रीड। और लास्ट में अन्य जो भी बचा हुआ है, तो इस वाक्य में बचा हुआ है पुस्तक, क्योंकि वह हो गया है ही, नहीं का उपयोग हो गया है, पढ़ना हो गया है, और इस है के लिए सहायक क्रिया लग गई है, तो बची है पुस्तक, तो यहाँ पर आ जाएगी बुक। ही डज नॉट रीड बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। ठीक इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, वे स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले एक वचन करता था और अब बहुवचन करता है। तो इसे बनाने के लिए भी सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता, जो कि है वे की इंग्लिश होती है दे। इसके बाद में लिखेंगे सहायक क्रिया, तो इस वाक्य के लास्ट में आपको देखना है ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, और बहुवचन करता है तो बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाएंगे, एक वचन कर्ता के साथ डज लगेगा। तीसरे नंबर पर नोट लिखेंगे, अगर वाक्य नकारात्मक वाक्य है तो यहाँ लिख दिया नोट। फिर उसके बाद में आएगी क्रिया, तो क्रिया है जाना, जाना को इंग्लिश में कहता है गो। और लास्ट में जो भी बचा हुआ है तो बचा हुआ है स्कूल, लास्ट में लिख देंगे स्कूल। दे डू नॉट गो स्कूल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बिल्कुल साधारण वाक्य हमने आपको बना दिया है, लेकिन यहाँ पर टू का इस्तेमाल भी होगा, तो इसको भी आपको इंक्लूड करना है। अभी सब कुछ नहीं समझेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दे डू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर टू का उपयोग भी किया जाएगा। अभी कैसे आएगा आगे आने वाली क्लासेस में हम आपको बताएंगे, लेकिन जब आप वाक्य याद करें तो टू का इस्तेमाल भी आप यहाँ करेंगे। फिर आएगा हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसे बनाने के लिए भी सबसे पहले कर्ता, जो कि है हम की इंग्लिश होती है वी,
फिर आएगी सहायक क्रिया, तो यहाँ पर कर्ता बहुवचन करता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू। अगर एक वचन करता होता तो यहाँ लिखते डज। इसके बाद में तीसरे नंबर पर हमेशा नोट लिखेंगे या फिर क्रिया के पहले नोट लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे नोट। फिर इसके बाद में आएगी क्रिया जो कि है खेलना, खेलने को कहते हैं प्ले। और लास्ट में जो बचा हुआ है जैसे क्रिकेट, तो यहाँ लिख देंगे क्रिकेट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से वाक्य बना सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये आपका होमवर्क है जिसे आपको पहले खुद से बनाना है, उसके बाद में हमारे प्रैक्टिस वीडियो में जाकर इन्हें चेकआउट कर सकते हैं, इन्हें चेक कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। हमने इसका प्रैक्टिस वीडियो बनाया है, इनमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य बहुत सारे मिल जाएंगे, जिससे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इंग्लिश में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये है आपका होमवर्क। आज के इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।